बिहार शांति मिशन के अध्यक्ष एवं नालंदा के पूर्व विधायक राम नरेश सिंह हमास और इजरायल में हो रहे लड़ाइयों के बारे में देखिए क्या तो कुछ आइए हम बोले। इनके संदर्भ में जानना चाहते हैं कि सर का क्या राय है सर आपका। अभी इजराइल में देख रहे हैं बहुत स्थिति बुरा चल रहा है, इस पर आपका क्या राय है? ये हमारे ये बुद्ध का देश है, महावीर का देश है, शांति और अहिंसा का देश है। हमने पूरी दुनिया में शांति और अहिंसा का संदेश दिया है। और जहाँ से आप बोल रहे हैं, पूछ रहे हैं, हम उस नालंदा की नगरी के हैं, जहाँ के भगवान बुद्ध और महावीर रहे हैं। तो इस युद्ध से किसी को फायदा तो होने वाला है नहीं। रह गई बात कि झगड़ा इजराइल और पास में जो है झगड़ा, इतना तो कहना होगा कि जो भी आतंकवादी ग्रुप है दुनिया में जिसने अमन चैन को खत्म कर रखा है, आज पूरी दुनिया इस आतंकवादी हमले से, आतंकवादी कार्रवाई से काफी परेशान है, अमन और शांति की पुकार कर रहा है। ऐसे में हमने सुना कि जब वहां के लोग, इजराइल के लोग दुआ मांग रहे थे, दुआ कर रहे थे, लोगों से मिलजुल रहे थे, वहां से अचानक हमास उग्रवादियों ने हजार हथियार लेकर के रॉकेट लेके टूट पड़ा और वहां पर इस तरह से लोगों को मानवता की हत्या हुई, जो काफी दुखद है। लेकिन मैं दुखद मानता हूं, लेकिन जो फिलिस्तीन है वो भी अपने हक के लिए, अपने हुक्म के लिए लड़ाई लड़ रहा है। तो मेरा कहना है कि इजराइल से हम कहेंगे कि वो फिलिस्तीन के बजाय हमास पर, उस पर जो उग्रवादी है, शक्तियां हैं, उससे लड़ाई लड़े, फिलिस्तीन के साथ नहीं। फिलिस्तीन सैकड़ों वर्षों से अपनी आजादी के लिए, अपने रक्षा के लिए आज तत्पर है और कई बार इस पर बैठक भी हुई है। लेकिन परसों की घटना है, ये एक सरकारी अस्पताल पर बमबारी हुई, रॉकेट से हमला हुआ। इजराइल का कहना है कि उसी का मिसफायर है, इसका कहना है कि नहीं, इसने, इजराइल ने चलाया, जिससे 500 लोग मारे गए। मारे कोई जाते हो, मानवता की हत्या होती है। ये तो जांच का विषय है किसने मारा। लेकिन मैं तो चाहूंगा, अब हमारे देश के कुछ लोग जो इंडिया कहलाते हैं, इंडिया गठबंधन के लोग हैं, वो गए थे राजदूत के यहाँ, राजदूत, फिलिस्तीन के राजदूत के यहाँ, और वो निंदा प्रस्ताव करने गए थे इजराइल का। तो मैं पूछता हूं कि कैसी विडंबना है। हमारे देश के प्रधानमंत्री बीजेपी के प्रधानमंत्री नहीं है, इस देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी। उन्होंने निर्णय लिया है कि हम आतंकवाद के खिलाफ रहेंगे और फिलिस्तीन की आजादी के लिए भी हम तत्पर रहेंगे। फिर ऐसी परिस्थिति में एम्बेसी के यहाँ जाना और जा करके केवल इजराइल के पक्ष में बोलना और जो हमास ने जो अटैक किया उसके संदर्भ में चुप्पी लगाना, ये कैसी विडंबना है, ये कैसी तुष्टीकरण है। ये लोग क्या चाहते हैं? केवल वोट के लिए? वोट के लिए कौन कौन लोग गए थे? पूरे देश की जनता इन लोग को देख रही है। ये केवल तुष्टीकरण वोट पाने के लिए, यहाँ के पूरे देश के हिंदू भी समझ रहे हैं और मुसलमान भी समझ रहे हैं इस चीज क्या। दूसरी बात, सबसे दुखद बात क्या हुई है, जो शर्म करे ये लोग। जब भारत पाकिस्तान से मैच हुआ, तो भारत पाकिस्तान से मैच हुआ, जब भारत की टीम मैच जीत जाती है, तो क्या हुआ पता है? एक भी आदमी ये लोगों ने बधाई नहीं दिया भारतीय टीम को, किसी ने नहीं दिया बधाई। ये जो कहलाते हैं इंडिया के आदमी, किसी को बधाई नहीं दिया। जो भी बधाई आया इधर से राजनेता का आया, कुछ जो शिक्षाविद है उनका आया, इन लोगों ने बयान नहीं दिया। इवन जो चिल्लाने वाले राहुल गांधी है, चाइना का मित्र बना हुआ है, इसने भी नहीं कहा। इसके इंडिया गठबंधन के किसी लोग ने, इसलिए पाकिस्तान के भी हमारा जीता टीम, उसको बधाई नहीं दिया। इसका कारण क्या है?
मुसलमान नाराज हो जाएंगे। वाह, कैसी विडंबना, मुसलमान नाराज हो जाएंगे। पाकिस्तान से मैच भारत जीत गया, बधाई देने में मुसलमान नाराज हो जाएंगे। तो अगर यही बात है तो ये लोग कसम खाए कि केवल मुसलमान के वोट पर ही रहे, बाकी एक भी हिंदू का वोट नहीं चाहिए। अनाउंस करे मंच पर से, यह हिंदू तुम्हारा एक वोट नहीं चाहिए, हमको सारा वोट मुसलमान देंगे। ऐसी तुष्टिकरण है। ये हमारे देश के जामाज है, हमारे देश के लोग हैं। हम अटैक करते हैं उस पर तो कहता पेड़ पौधा उड़ा दिए हैं। हमारा अटैक को कहते पेड़ पौधा उड़ा दिए, सवाल पूछते सेना पर। ये बड़ा खतरनाक बात है देश के लिए। आज हमारे प्रधानमंत्री ने, आपने देखा, हम किसी दल के आदमी नहीं है, हिमायती नहीं है किसी दल का, हमें कोई लेना देना नहीं है बीजेपी से और किसी से, लेकिन हम देश के लिए हैं, राष्ट्रभक्त हैं। भारत माता के लिए जो भी विरोध करेगा उसके हम खिलाफ हैं। हम खिलाफ नहीं, पूरे देश की जनता खिलाफ है। वाह, तो हम आज बताते हैं, प्रधानमंत्री जी ने भी जो हमला हुआ है उसकी निंदा किया उन्होंने, और फिलिस्तीन के लिए समर्पित है। सबसे पहले हिंदुस्तान ने फिलिस्तीन को दिया है, मान्यता प्राप्त किया है, बाद में इजराइल को दिया गया है। लेकिन हम अपने हित को, हम राष्ट्रीय हित को देखते हैं, तो राष्ट्रीय हित के लिए इजराइल हमेशा हमारे साथ खड़ा रहता है। तब ऐसी स्थिति, लेकिन मैं चाहता हूं युद्ध का विराम हो। रसा इसके लिए तत्पर है, चाइना तत्पर है, सब तत्पर है कि इसका विराम होना चाहिए। तो इसका युद्ध विराम हो, शांति का संदेश दिया जाना चाहिए। तो आप लोग सुन रहे थे अभी, और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों को पता चले कि सच्चाई क्या है। धन्यवाद।